कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको और अराकीन कमेटी को ऐसी बज़्म सजाने की, हमें आपको इसमें आने की तौफीक इनायत फरमाया है। और साथ ही साथ जिस साहिब आस्ताना साहिब मज़ार के उर्स मुक़द्दस में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, यकीन जाने उलमाए कराम का जम्मे गफीर है। अल्लाह रसूल का जहां जिक्र होता है वहां रहमत व अनवार की बरसात हुआ करती है। और एक जगह आया तनज़्ज़लुर रहमा इंदा ज़िक्र सालिहीन, जहां सालिहीन का जिक्र हो वहां रहमत की बरसात हुआ करती है। और सालिहीन में से एक सालिह, अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त आराम फरमा रहा हो तो उस मकाम पर किस कदर रहमत व अनवार का नुज़ूल हो रहा होगा। मोहतरम हज़रात, कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल जी लगाकर नबी व आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। सारे जहां में कोई भी सानी मुस्तफ़ा नहीं, सारे जहां में कोई भी सानी मुस्तफ़ा नहीं, कोई भी मिस्ल मुस्तफ़ा होगा नहीं, हुआ नहीं, कोई भी मिस्ल मुस्तफ़ा होगा नहीं, हुआ नहीं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम तो अपने नबी की इतनी तारीफें किया करते हो कि माज़अल्लाह तुम अल्लाह से भी बढ़ा दिया करते हो। कोई सुन्नी ऐसा नहीं है कि जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रसूल को अल्लाह से बढ़ाता हो। ये तुम्हारे पास अक्ल की कमी है कि रसूल की तारीफ को अल्लाह से बरतरो बाला समझ बैठते हो। वरना हमारे यहाँ का एक अंगूठा छाप सुन्नी भी होता है तो उसे ये पता होता है कि जब वली की तारीफ है तो वली की तारीफ है। जब हम पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि दूसरी सीढ़ी जो है वो उससे बुलंदी वाले मकाम पर है, लिहाजा वो रसूल का मकाम है। और तीसरी सीढ़ी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का मकाम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम तमाम लोग वसीले वाले हैं। हमें पता है कि नबी की तारीफ अगर कर दिया तो ऐसा नहीं है कि हमने अल्लाह के मर्तबे को घटा दिया है। शायर ने कहा है, सारे जहां में कोई भी सानी मुस्तफ़ा नहीं, कोई भी मिस्ल मुस्तफ़ा होगा नहीं, हुआ नहीं। और उनको खुदाए पाक ने मालिक कुल बना दिया, उनको खुदाए पाक ने मालिक कुल बना दिया। सारी खुदाई उनकी है, कब्जे में उनके क्या नहीं। सारी खुदाई उनकी है, कब्जे में उनके क्या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने गौसे आज़म। रब की रजा जो चाहो तो राजी करो रसूल को, रब की रजा जो चाहो तो राजी करो रसूल को। होगा नबी को छोड़कर राजी कभी खुदा नहीं, होगा नबी को छोड़कर राजी कभी खुदा नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर से एक बार जी लगाकर हदिया दुरूद पेश कर लिया जाए। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे और उन बंदों में सुन्नी बंदे पर खुसूसी फज़्ल फरमाया है कि जो अल्लाह की बंदगी भी करता है, रसूल की रसालत का इकरार भी करता है और औलियाए कामिलीन से मोहब्बत का गुलदस्ता भी पेश किया करता है। वो मरदूद लोग हैं जिनके यहाँ लोग मर के मर जाया करते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के किए हुए वादे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत चंद लम्हे के लिए ये मौत का मजा चखते हैं और उसके बाद फिर हमारी दुआओं को, हमारी गुफ्तगू को, हमारे तौर तरीके को ये अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमाया करते हैं। आप उर्स मुक़द्दस की महफिल में शामिल हो रहे हैं, बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस हुआ, यहाँ आकर खुशी महसूस हुई और मैं ममनून व मशकूर हूँ
अपने करम फरमा अपने रफ़ीक हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त मौलाना अब्दुल रकीब साहब मन्नानी नैयरी और दोनों निस्बतों से कादरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमाम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं। कादरी कर आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और शायर ने कहा है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्ते रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में किसका है शजरा गौसे आजम का, ये देखो हाथ में किसका है शजरा गौसे आजम का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला जो कि आलिमुल गैब व शहादा है, अगली घड़ी हम क्या करने वाले हैं हमें इसका इल्म नहीं होता। अगले लम्हे हम क्या सोचने वाले हैं हमें इसका इल्म नहीं होता। लेकिन वो कादिर मुतलक, वो आलिमुल गैब, वो कुल जहान का पालनहार, वो कुल जहान का खालिक व मालिक, वो जानता है कि मेरा बंदा अगली घड़ी क्या करने वाला है। ये मेरा महबूब होगा या मेरी बारगाह का मरदूद होगा, ये मेरा फरमा बरदार होगा या हमारी बारगाह का गुस्ताख होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उन कुर्बानियों को अपनी कुदरत कामिला से देखा, अपने इल्म से देखा और वो जाना कि कल को हमारे इस महबूब का कलमा पढ़ने वाले ही हमारे महबूब के नवासे को कत्ल कर देंगे। मौजू ये नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग बैठे हुए थे अहले इश्क अहले मोहब्बत, जिसका हुक्म अल्लाह ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान जो कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं और उसी तरीके से जनाब इश्तियाक भागलपुरी साहब पूरे हिंदुस्तान में बिहार की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। वहाँ ये तज़किरा छिड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल जहान के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तमाम तारीफें उसके लिए जो कुल जहान का पालनहार है। और जब उसके महबूब हबीब किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब मैं जहां जहां का पालनहार हूं, जिस जिस आलम का पालनहार हूं, जिस जिस कायनात का जिस जिस दुनिया का पालनहार हूं, मैंने उस दुनिया उस जहान के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। रसूल अकरम जिस जिस जहान के लिए रहमत बनकर आए हैं उसी रसूल रहमत का इरशाद है अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन आजम की जात वो जात है, पिछले 1400 सालों से आपके नाम को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जिस कदर बुलंद व बाला होता चला जाएगा, साथ ही साथ इमाम हुसैन का भी नाम उस मकाम पर लिया जाता रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के दीन को दुनिया में नाफिज करने के लिए, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की शनाख्त कराने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार कराने के लिए आपने 12 उलमा से सुना होगा, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर भी बांधा है, भूखे भी रहे हैं, फाके से भी रहे हैं, और हद तो यह है कि ताइफ की वादियों में लहूलुहान कर दिए गए हैं। आपके चेहरे मुबारका से जो खून निकला है वो खून मुबारक आपकी नालैन मुबारक तक पहुंच गया है। हम और आप हों तो फौरन अल्लाह से शिकवा कर बैठे, फौरन शिकवा कर बैठे, मौला इतनी बलाओं में मुझे गिरफ्तार कर दिया, इतनी अजियतों में गिरफ्तार कर दिया। ये तो उस वक्त करेंगे जब हमारे पास पावर नहीं होगा। वो कहा ना आला हजरत ने, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो ये तो जिनके पास पावर नहीं है, ज़बान में
इतनी तासीर नहीं है कि वो कुछ बोले तो फौरन अमल हो जाए। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार दिया, इतना पावर दिया कि उंगली का एक इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, और इसी दो उंगलियों का इशारा करें तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है। इतना पावर जिसको अता किया गया हो, वो ना रब से शिकवा कर रहा हो, ना बंदों को बद्दुआ दे रहा हो। लेकिन आज हमारे यहाँ जरा सी तकलीफ आती है, जरा सी तकलीफों का सामना होता है, फौरन रब से शिकवा कर बैठते हैं, और वो ना हुआ तो अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों को बद्दुआओं का एक लंबा सिलसिला शुरू कर दिया करते हैं। आका करीम की रहमत देखिए, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आपका खून जब रवा हुआ, आपकी नाले ने मुबारक तक आ गया, हजरत जिब्राइल जो कि तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, आपसे देखा ना गया, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। आका करीम की बारगाह में दस्त बरदा हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ की जो वादियां हैं वो इस तरीके पर हैं, मिसाल के तौर पर जो आपकी कुर्सी लगी हुई है, बीच में रास्ता आने जाने का, बस उसी तरीके से वो वादी है, दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में जो हिस्सा है उसमें वो आबादी है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह, आप एक हुक्म फरमा दीजिए, एक इशारा फरमा दीजिए, मैं दोनों पहाड़ को मिला दूंगा, ये आपस में पिस कर रह जाएंगे। कुर्बान जाइए मेरे नबी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया है जिब्राइल नहीं, हरगिज नहीं, आज इन्होंने मुझे पत्थर मारा है, आज इन्होंने मुझे गालियां दी है, कल इन्हीं की नस्लें कलमा पढ़ेंगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, यहां से हमें पता चलता है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। आप अगर किसी अजियत पर, किसी तकलीफ पर सब्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल को जो चंद लोग मेरे नबी का नाम लेने से कतराया करते थे, आज मुसलमान तो मुसलमान, कुफ्फार भी नबी के नाम की नाते पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे शोरा हैं। तो ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसार है, कुर्बानी है, रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे नबी ने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं तलब किया। अहले मक्का ने बार बार तबलीग दीन के लिए आपको रोका और बार बार आपको ऑफर दिया कि आप चाहें तो आपको मालो दौलत अता कर दी जाएगी, आप चाहें तो मक्के की हसीन से हसीन औरतें आपको दे दी जाएंगी, आप चाहें तो आपको मक्के का सरदार बना दिया जाएगा। लेकिन वो क्या मक्के का सरदार बनाएंगे जिन्हें अल्लाह ने अहमद मुख्तार बनाकर भेजा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसे कुल जहां का सरदार रब ने बनाया हो, वो मक्के का सरदार होने पर कौन सी खुशी महसूस कर सकता था। मेरे अजीजों, मेरे रब जिसके पास वो इल्म है, जो आलिम मा काना व मा यकून है, वो जानता है कि मेरा नबी जिस कदर मुशक्कतों से, अज़ियतों से, तकालीफ को बर्दाश्त करके मेरी वहदानियत का डंका पूरी दुनिया में बजा रहा है, कल यही कलमा पढ़ने वाले इसी की औलाद को तपते हुए रेगजार पे ज़िबह करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जहां नमाज का हुक्म इरशाद फरमाया, जहां रोजा रखने का हुक्म इरशाद फरमाया, जहां ज़कात देने का हुक्म इरशाद फरमाया, जहां हज करने का हुक्म इरशाद फरमाया, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एक और इरशाद फरमाया, जो ये इरशाद ऐसा इरशाद है कि जिसने इस इरशाद पे अमल किया, इस अमल के बाद ही उसके वो तमाम अरकान अदा हो पाएंगे। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे इस दीन की तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं करता। जबकि दुनिया का एक सिस्टम है, एक निजाम है, ऑफिसर है तो वो भी हर रोज ड्यूटी जाता है 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, उसको महीना पूरा हुआ उजरत चाहिए। डॉक्टर है, उसको भी महीना पूरा हुआ उजरत चाहिए। प्रोफेसर है, महीना पूरा हुआ उजरत चाहिए। पायलट है, महीना पूरा हुआ उजरत चाहिए। हद तो ये है
कि इमाम है, महीना पूरा हुआ उजरत चाहिए। लेकिन कुल अंबिया का इमाम कैसा इमाम है कि भूखा रह रहा है, अल्लाह के दीन को आम कर रहा है, भूखा रह रहा है, अल्लाह की वहदानियत को आम कर रहा है, भूखा रह रहा है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को फरोग बख्श रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा ये आयत मुबारका जो ईमान को पुख्ता करती है, ईमान को कामयाब करती है, वरना सिर्फ इबादत कर लेना, सिर्फ नमाज पढ़ लेना, सिर्फ रोजे रख लेना, अगर कुल ईमान होता तो इब्लीस फिर कभी इब्लीस ना होता, रांदे दरगाह ना होता, मरदूदे बारगाह ना होता, क्योंकि उसने जिस कदर इबादतें की है, रियाजतें की है, सिर्फ इबादत की बुनियाद पर उसे सब कुछ मिल चुका था। लेकिन ये सारा कुछ छीना कैसे गया? आपने उलमा इकराम से सुना होगा, नबी की तौहीन की, नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया। बोलता है जब उसे सजदा करने के लिए कहा गया, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने हैं, मिट्टी की क्या बिसात आग के आगे, मैं क्यों झुकूं? लेकिन उसकी अक्ल मारी गई थी, उसने मिट्टी को तो देख लिया, लेकिन मिट्टी की तरफ सजदा करने का हुक्म कौन सी जात दे रही है उसने इसको नहीं देखा। यही होता है, अगर इश्क के बिना ओहदा मिल जाए तो फिर एक दिन औंधे मुंह गिर भी जाता है बंदा। लिहाजा हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात के लोग, ये अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी एहसान है, फजल है कि उसने हमारे दिलों में औलिया अल्लाह की भी मोहब्बत अता किया है, सहाबाए किराम की भी मोहब्बत अता किया है, अहले बैत अत्हार की भी मोहब्बत अता किया है, अहमद मुख्तार की भी मोहब्बत अता किया है। और ये तमाम मोहब्बतें किस तरफ ले जाती हैं? नबी से मोहब्बत कर रहा है, अगर कोई वली से मोहब्बत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माज़अल्लाह नबी से मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो नबी की मोहब्बत को पाने के लिए ही वली से मोहब्बत कर रहा है। जब वली से मोहब्बत करके वो नबी तक पहुंचता है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत और उसका कुर्ब हासिल करना उसका असल मकसूद होता है। लिहाजा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये औलिया कराम जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रज़ा इलाही के लिए, इबादत इलाही में गुजारा है। मेरी एक आदत है कि वो मैं सिर्फ वाक़यात बयान कर देना या करामात बयान कर देना ये कमाल नहीं है। हम एक तरफ वाक़या देखें और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी का जायजा लें। ये तमाम वाक़यात कुरान मुक़द्दस में हमारे पिछले अंबिया कराम के वाक़यात आए या औलिया कराम के वाक़यात, ये इसीलिए हैं कि इसे हम पढ़ें, समझें, जानें और उसके मुताबिक फिर जिंदगी गुजारें। इन मुक़द्दस नुफ़ूस क़ुदसिया के नुक़ूशे कदम के ऊपर अपना कदम जमाए रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला रसूल भी राजी और रब भी राजी हो जाएगा। लिहाजा जिस गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मोहब्बत का, उनसे बैत का हम दम भरते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुख्तसर सा वाक़या सिर्फ आलम तिफली का आप जान लें। यूं तो गौसे आजम की विलादत अपने आप में खुद एक करामत है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बहुत तवील वक्त चाहिए, क्योंकि गौसे आजम की जब विलादत हुई है, उलमाए कराम का यहाँ जम्मे गफीर है। आपकी वालदा मोहतरमा की जो उम्र मुबारक थी, उस उम्र में पहुंचने के बाद औरत बच्चा जन ही नहीं सकती है, डिलीवरी हो ही नहीं सकती है। लेकिन गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत जब हुई है, आपकी वालदा की उम्र मुबारक तकरीबन 60 या 70 साल है। आज आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर फौरन रिजेक्ट करेगा, डेट एक्सपायर, एज एक्सपायर, अब बच्चा नहीं हो सकता। गौसे आजम की विलादत खुद अपने आप में एक करामत है। हम लोग आज कादरी होने के नाम पर, अरे अब तो हमने गौसे आजम का दामन थाम लिया है, अब जन्नत पक्की है, अब नमाज क्या करना पड़ती, अब रोजा रख के क्या करना। मेरे अजीजों, गौसे आजम का दामन थामा आपने, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गौसे आजम का दामन जब थाम लिया है तो गौसे आजम की सीरत को भी अपनाना आपके लिए लाजिम हो जाता है। हुजूर गौसे आजम से दरियाफ्त किया गया, या सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको ये इल्म कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जब मैं 8 साल का था, मदरसे जाया करता था
तो मुझे मदरसे फरिश्ते छोड़ने पहुंचाने के लिए जाया करते थे, मैं उनकी गुफ्तगू सुना करता था। जब मैं मदरसे पहुंच जाता तो फरिश्तों की बातें सुनता, वो कहते बच्चों को उठो, अल्लाह के वली आ रहे हैं, इनको बैठने की जगह दो, अल्लाह के वली आ रहे हैं। जिस तरीके से आप किसी मखसूस शख्सियत को, अभी कोई पीर साहब आ जाए, कोई आलिम साहब आ जाए, आप उनके लिए, तो फरिश्ते 8 साल के आप हैं, 8 साल की उम्र में फरिश्ते आपके लिए जगह बना रहे हैं। तो जब आपको ये इल्म हो गया तो अब आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी ना। मैं तो भाई अल्लाह का वली हो चुका, जैसे हम लोग कादरी हो गए हैं, अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। वैसे ही गौसे आजम को माज़अल्लाह नमाज छोड़ देना चाहिए था कि मैं तो अल्लाह का वली हूं। लेकिन हुजूर गौसे आजम की सीरत का जब आप मुताला फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा हमारे और आपके पीर, पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने इशा के एक वजू से फज्र की नमाज 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं 40 साल मुतवातिर पढ़ा है। ये मकाम है हुजूर गौसे आजम की इबादत और रियाजत का। और 15 साल तक आपने इस अंदाज में हर रात इशा से फज्र तक कुरान मुकम्मल फरमाया कि एक पैर पर खड़े होते, नियत बांधा आपने, एक पैर उठा लिया और एक पैर पे पूरी रात गुजार दिया। और ये मकाम अता भी क्यों ना हो जिनकी दादी खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, बड़ी रातें, आप जानते हैं बहुत जल्दी सूरज गुरूब हो जाता है और बहुत देर में सूरज तुलू होता है, एक सजदा उनका पूरा नहीं होता। आप फरमाती हैं, अर्ज़गुज़ार होती है रब की बारगाह में, ऐ मौला तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं कि तेरी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता और सुबह की अजान हो जाती है। ये हमारे असलाफ की शान है, ये हमारे असलाफ की इबादत है। और आज हमारे यहाँ हर तरफ हमारे यहाँ मुअज्जिन हर 5 वक्त नमाज के लिए, अब तो वो भी नहीं है कि रेगजार है, पथरीली जमीनें हैं, एसी लगा है, कालीनें बिछी हैं। लिहाजा हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि पंजगाना नमाज की अदायगी करें और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। और तादम आखिर इन औलिया कामिलीन बड़े खुश नसीब हैं कि हुजूर गौसे आजम के शहजादे इसी अतराफ में मौजूद हैं। उनकी बारगाहों में हाजिरी दीजिए, अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरी दीजिए। अल्लाह से दुआ है हमें और आपको तमाम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।